हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल चल रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेंस मेकर फॉर्मूले पर सवाल करा रहे हैं, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेंस मेकर फार्मूला आपको पता ही है। लेंस मेकर फार्मूला कौन सा होता है? 1/f इज इक्वल टू ANG/ANM-1 1/R1-1/R। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे लेंस मेकर फार्मूला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे ही हम लेंस बनाते हैं, जो कि हम अपने चश्मों में यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं, टेलीस्कोप में यूज करते हैं। जहाँ जहाँ भी लेंस यूज होते हैं, यानी कि लेंस बनाए जाते हैं, तो इस फार्मूले को यूज किया जाता है कि भाई हमें कितनी, मान लो 10 फोकस दूरी का हमें लेंस बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करें, अपनी जो डाई है जिसे हम अपने वो बनाते हैं, लेंस बनाते हैं, उसमें जो डाई है उसके डायमेंशन क्या रखे, उसकी त्रिज्या कितनी रखे, उसकी ये कितनी रखे, उसका माध्यम क्या रखे, तब हमें इतना प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसलिए इसे हम लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इस पर न्यूमेरिकल्स देखिए कितना है। एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले कांच, उसका अपवर्तनांक n.5 है, के द्विउत्तल लेंस AB के तल के अनुदिश दो बराबर भागों में काटा जाता है। ये लेंस है, ठीक है। इसे हमने इस AB तल को, इसे हमने ऐसे काटा और फिर उसे काट करके किसी एक भाग को जल में डुबोएंगे। ठीक है, तो देखो जब मैं इसे ऐसे काटूं तो क्या प्राप्त होगा, और फिर उसे जल में डुबोएंगे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है जल में डुबोने पर, देखते स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ गया, तो हेडिंग क्या डालेंगे आप? सॉल्यूशन। बिल्कुल कूल माइंड से कीजिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन। ठीक हो गया। अब देखिए इसे जब मैं काटूंगा, पहले इसे काट दीजिए, उसी की बात को कह लीजिए, ठीक है ना। प्रश्नानुसार लैंग्वेज लिखिए आप, बढ़िया लैंग्वेज, इफेक्टिव लैंग्वेज। प्रश्नानुसार दिए गए लेंस को AB तल के अनुदिश, है ना, जिसे ये लिखो AB तल के अनुदिश, AB तल के अनुदिश काटने पर, तो काटिए, यही काट दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या काटेंगे हम, काटे, जब हम इसे बीच में से हम ऐसे काट देंगे तो हमें देखो क्या प्राप्त होगा, ऐसे प्राप्त होगा। एक हिस्सा तो ये प्राप्त होगा, ये लीजिए, एक हिस्सा ये प्राप्त बोले, ऐसे ही तो प्राप्त होगा, ऐसे ये दो हिस्से प्राप्त होंगे। बस कहने का मतलब ये है कि अब ये द्विउत्तल लेंस है, यानी कि जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल है। जब हम इसे बीच में से ऐसे काट देंगे तो हमें ऐसे लेंस प्राप्त होगा, जिसका एक समतल भाग होगा और एक वक्र। इनमें से कोई सा एक भाग ले लो, और उसे हम किस में डुबाना है? जल में डुबाने पर। तो काटने पर उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगा ना, तो लिखेंगे काटने पर लेंस का एक भाग समतल तथा दूसरा भाग, ये है ना उभरा हुआ, दूसरा भाग वक्र रह जाता है। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन लिखिए। देखिए 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले है ना, वक्र वाला है ना, तो 10, तो देखिए, तो R1 ये वाला कोई से ले लो, एक ये वाला ले लिया मैंने, चलो ये वाला ले लिया। ठीक है, तो देखिए R1 कितना होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको भी ले सकते थे। तो R1 ये पहला पृष्ठ होता है। जब हम हमेशा ध्यान रखें, जैसे हमारे पास ये लेंस है स्टूडेंट, तो इधर से काउंटिंग करते हैं, ये वाला पहला पृष्ठ है और ये वाला दूसरा पृष्ठ है। तो ये समतल है, समतल की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत। ठीक है, बताओ, देखिए आप ये बताओ कहां मोड़ोगे इसे, ये तो अनंत पे जाएगा।
अगर ये ऐसे थोड़ा सा भी वक्र होता तो उसे देखो हम ऐसे गोला पूरा कर देते। ये बताओ, इस सीधी लाइन का गोला कहां से पूरा कर दोगे? ऐसे पूरा करोगे? ये तो गोला नहीं है, तो कहां पर करोगे? इसे अनंत पे ले जाएंगे। ठीक, तो अनंत पे जाएगा तो इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अनंत। याद रखिए समतल पृष्ठ के लिए मैं लिख भी देता हूं बहुत स्पष्ट रूप से, हमेशा समतल पृष्ठ के लिए R1 कितना होगा? इनफाइनाइट, अनंत। और R2 दिया ही हुआ है, इसमें प्लस या माइनस की कोई दिक्कत नहीं लगाते। R2 बराबर कितना है? ये 10 सेंटीमीटर रहेगा, ये वक्र त्रिज्या 10 ही रहेगी, 10 सेंटीमीटर। अगर आपने ये प्लस लिया तो ये माइनस। ठीक, उत्तर पृष्ठ के लिए R2 क्या होता है? माइनस होता है। आपने लिख दिए। आप पढ़िए, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक यानी कि लेंस, मैं लिख ही देता हूं पूरा, कांच यानी कि लेंस का अपवर्तनांक कितना? इसे हम ANG लिखते हैं 1.5। ठीक है, जल में डुबोने पर, अब इसे जल में डुबोने पर, तो जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक ANW लिखो इसे, कितना? 4/3। उस भाग की फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो फोकस दूरी किसमें? जल में। जब जल में डुबाएंगे, जल में फोकस दूरी पूछ रहा है। 3 नंबर का सवाल स्टूडेंट्स, फोकस दूरी तो रिप्रेजेंट FW पूछ रहा है। आंकड़े यदि आपने लिख लिए डाटा किसी सवाल के अच्छी तरह से, उनके नोटेशन सहित जो हम नीचे सबस्क्रिप्ट लगाते हैं, ये कला सीख लीजिए तो आपका आधा काम हो जाएगा, 50% काम न्यूमेरिकल्स का हो जाएगा। देखिए मैंने लिख दिए, ठीक है, ये सीखने की कोशिश कीजिए बस। अब न्यूमेरिकल क्या, वो कौन सा क्या लगा देंगे? फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला कौन सा लगेगा? ये आंकड़े हैं, ठीक है, ये आंकड़े हैं। देखिए मैं इसे मिटा रहा हूं, ये लीजिए, छोड़िए, बिल्कुल क्लीन। आंकड़े क्या बोलते हैं? कौन सा फार्मूला लगेगा? फोकस दूरी का सूत्र लगेगा, जिसमें क्या होगा? अपवर्तनांक। तो लेंस में, तो लेंस के अपवर्तन का सूत्र लगेगा, लेंस के अपवर्तन के सूत्रानुसार, सूत्रानुसार लगाइए 1/f, किसमें? W में निकालनी है। ANG तो हमेशा ANG होगा, और यहाँ पर ANW आएगा। जो माध्यम होता है उसका अपवर्तन यहाँ पर आता है, 1/R1 - 1/R2 कीजिए। 1/FW हमें निकालना है। ANG कितना है? ये रहा 1.5, ये रखा 1.5, ये कितना है? 4/3 -1, R1 की जगह इनफाइनाइट रख दीजिए, माइनस ये वाला चिन्ह, R2 कितना है? -10। सॉल्व कीजिए, 1/FW इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा, देखो ये ऊपर जाएगा ऐसे, तो कितना हो जाएगा? ये 15×45, ये 3 ऊपर जाएगा ना ये, तो 1.5 × 3 डायरेक्ट कीजिए, कितना? 4.5/4, ये इसकी गुणा यहाँ जाएगी, -1, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 1/10। आइए 1/FW इक्वल टू, इसकी मल्टीपल इसमें कर लीजिए, 4.5 -1, आपको पता है इंटर के स्टूडेंट हो हल करना, ठीक है। देखो 4.5/4 -1, तो इसकी गुना यहाँ करते हैं ना, फिर सार का कर देते हैं, और ये क्या हो जाएगा? 1/10। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलिए। अगले स्टेप में कैसे सोल्व करेंगे? इसे घटा देंगे, कितना होगा यहाँ पर? 3.5। देखो 4.5 है स्टूडेंट, 4.5। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स के बेसिक वो नहीं होते, मैं कराऊंगा आपको, तो उसे आप यहाँ नहीं रखेंगे, इस 1 करेंगे ना, तो 1 को आप ऐसे लिख दोगे, तो 10 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ऐसे करोगे। 5, हर चीज सिखाऊंगा मैं,
मेरी वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करते रहिए टिल द एंड तक, तभी कुछ समझ में आएगा। तो कितना होगा 3.5, ये 3.5 बचा, नीचे कितना है 4, और ये तो 1/10 है जी, 1/f। बताइए एफ डब्ल्यू कितना होगा, पलट दीजिए इसे। तो एफ डब्ल्यू इक्वल टू ये कितना होगा 40 अपॉन ये कितना होगा नीचे आएगा 3.5। सोल्व कीजिए। इसे क्या कर सकता हूँ मैं, दशमलव को हटा के क्या लगा सकता हूँ, एक जीरो और लगा सकता हूँ, और ये 35। अब 5 से काट लीजिए, ठीक। तो कितना होगा, ऐसे रफ पे ले जाके काटा करो स्टूडेंट, 400 को 35 से काटना है रफ पे। तो कितना होगा 5 से काटो, यहाँ जीरो है तो ये संख्या 5 से कट जाएगी, यहाँ 5 है तो 5 से कट जाएगी। देखो ये फंडे भी सीखे स्टूडेंट, जिस संख्या के नीचे जीरो है वो जरूर 5 से कट जाएगी, जिस संख्या के नीचे 5 है वो संख्या जरूर 5 से कट जाएगी। तो 5 सते 35 और 5 अठे 40 और जीरो, ठीक है। तो 80/7 इसे डिवाइड कर दीजिए। 80 को 7 से 7 एकम 7, कितने बचे 1, 10 हो गए, 7 एकम 7, पॉइंट लगा दो, कितने हो गए 30, 7 चौक 28, फिर ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। तो 11.4, बस इतना ही कर लीजिए। एफ डब्ल्यू बराबर 11.4 सेंटीमीटर। और कैसा चिन्ह आया, प्लस का, ये जो लगाया तो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत शानदार सवाल, देखो कितने सिंपल सवाल है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई, ये 4 की गुणा करेंगे ना, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो यहाँ 4 करेंगे, ये 4 कुल मान से बिल्कुल 4, कितना बचेगा देखो 4.5 से कितना बचेगा, ये 4.5 में से तो ये बचेगा 0.5, ये लीजिए, ठीक है 0.5 बचेगा। कीजिए अब इसमें इसे पलट लीजिए, तो एफ डब्ल्यू इक्वल टू ये तो 40 हो जाएगा, और ये होगा 0.5, इसकी जीरो लगा दीजिए, 40 की एक जीरो लगा दो, 5 हो गया ये, तो कितना हो जाएगा 5 अठे 40, 80 सेंटीमीटर, सॉरी 80 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है स्टूडेंट्स। तो ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, एक शानदार सवाल नया देखिए, 5 नंबर का सवाल, क्योंकि 2 पार्ट्स पूछे हैं, लेंस की वायु तथा द्रव में फोकस दूरी, 5 नंबर का सवाल। तो देखिए डाटा लिखते हैं बिल्कुल कूल माइंड से। डाटा लिखने की कला अगर आपने सीख ली तो आधा सवाल हो जाएगा। देखो अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, तो बोर्ड में ये क्वेश्चन आया, तुरंत इसका नंबर डालिए और सॉल्यूशन डालिए और फिर करना शुरू कर दीजिए, समय वेस्ट मत कीजिए। तो ये लीजिए सॉल्यूशन, अभी देखो मैंने पढ़ा भी नहीं, बिल्कुल मुझे पढ़ा नहीं, प्रश्नानुसार लिखो, आप सवाल पढ़ना शुरू कीजिए सवाल। एक अवतलोत्तल लेंस के अवतल तथा उत्तल पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 15 तथा 10 सेंटीमीटर। अवतलोत्तल, वैसे इसने हिंट भी दे दिया। अवतलोत्तल का मतलब क्या है, यानी कि अवतल प्लस उत्तल। अवतलोत्तल का देखो, अवतलोत्तल कैसे बना है, अवतलोत्तल किससे बना है, अवतल, संधि विच्छेद कर लीजिए, अवतल प्लस उत्तल, यानी कि जो बना है इसमें वो अवतल था अवतल। तो देखिए कैसे, ये लीजिए, ये क्या है अवतल हो गया, ठीक, और ये भी क्या होगा, ये लीजिए, ये हो गया, ये दबा हुआ है और ये उभरा हुआ है, ये पृष्ठ कौन सा है, अवतल, अवतल अवतल दबा, और ये क्या है, उत्तल, तो इसका नाम हुआ अवतलोत्तल। अब देखिए इसके दोनों, देखो स्टूडेंट्स, इस पृष्ठ का ध्रुव ये है, इस ध्रुव का, अगर मैं दोनों का पूरा करूंगा, ये लीजिए ऐसे, तो देखो ये इसकी R1 हो गई, इसका पूरा करूंगा ये है, ठीक है, तो इसकी क्या होगी R2 होगी, ठीक, तो दोनों के ऊपर 15 तथा 10 सेंटीमीटर, ठीक, तो दोनों क्या होगी माइनस, क्योंकि दोनों इधर की ओर होगी, दोनों माइनस होगी, बस इतना ध्यान, ठीक है। चित्र बनाना तो थोड़ा आसान रहता है, थोड़ा सा कैसे होगा, ठीक है, अगर चित्र नहीं बनाओगे तब भी नंबर नहीं कटेंगे। तो वक्रता त्रिज्या, तो देखो लिखते हैं लेंस की वक्रता त्रिज्या, बताओ
R1 निगेटिव है, बस साइन का ध्यान रखना, दोनों ही निगेटिव है। ये R1 क्योंकि ना ये उत्तल है ना ये अवतल है, दोनों है, तो R1 कितना है 15 और R2 कितना है वो भी -10 है ना, 15 और 10। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, ठीक दोनों माइनस है। और कांच का यानी कि लेंस, कांच यानी कि जो लेंस को बना होता है, लेंस बिल्कुल मेरी लैंग्वेज यूज करेंगे, लेंस का अपवर्तनांक। ये टॉपर की वो होती है लैंग्वेज, आप उनकी यदि कॉपी खोलेंगे तो उनकी कॉपी में ऐसा ही मिलेगा, इसलिए तो उनके 99% नंबर आ जाते हैं, 99.5 तक भी नंबर आ जाते हैं। तो कांच जो कि क्योंकि लेंस कांच से उनका अपवर्तनांक किस इलेक्ट्रॉन के ANG, कांच G फॉर ग्लास, कांच कितना 1.5। आगे बढ़िए, देखिए द्रव का अपवर्तनांक, द्रव और बहुत अच्छा है, द्रव यानी माध्यम, भाई माध्यम ही तो होगा, जो माध्यम जिस माध्यम में हम इसे रख रहे हैं, डुबो रहे हैं, वो क्या है द्रव है, उसने द्रव ले लिया का अपवर्तनांक। AN द्रव है, द्रव को हम क्या लिखते हैं AN, कितना M भी लिख सकते हो स्टूडेंट यहाँ पर, मतलब मीडियम कितना है 1.7। बिल्कुल मैडम, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसे ऐसे लिखा दीजिए। लेंस की वायु में, अब पहले पार्ट करते, देखिए लेंस की वायु में फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी कि FW। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, लेंस के अपवर्तन के सूत्रानुसार, लेंस के अपवर्तन के सूत्रानुसार देखिए अपवर्तन के सूत्रानुसार क्या होगा, 1/FW इज इक्वल टू ANG, वायु में, पहले वायु में सॉरी है ना, वायु में है ना, तो FA ANG। यहाँ पर माध्यम का अपवर्तनांक आएगा, माध्यम क्या है एयर है, और तो इसके लिए 1 होता है, तो इसे आप नहीं लिखो, बस इसे सीधा आप ऐसे लिख दीजिए ANG -1 1/R1 -1/R। ठीक है, तो वायु के लिए तो सीधा हम ऐसे लिख देते हैं, वैल्यू कीजिए 1/FA, ANG कितना 1। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, और 5 नंबर के सवाल है भाई। R1 कितना है -15, माइनस ये सूत्र वाला, और R2 कन्वेंशन वाला -10। 1/, सोल्व करना है बस, इस ब्रैकेट को हल करोगे तो 0.5 आएगा, इस ब्रैकेट को हल करोगे तो कितना कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट्स, ये पहले 1/15, ये प्लस हो जाएगा 1/10, और सोल्व कीजिए 1/FA इक्वल टू, इस ब्रैकेट में तो 0.5, यहाँ कितना कॉमन ले ले हम, कितना कॉमन ले ले स्टूडेंट्स 30, सॉरी एलसीएम 15 दूनी 30, माइनस के 2 प्लस 10 दिया 30, ये लीजिए। कीजिए तो इसे, तो 1/FA इक्वल टू 0.5, ये -2 है और ये 3 है, तो 1 बचा प्लस के 1/30, तो 1/FA इक्वल टू, इसे पलट लीजिए, पलट लीजिए, तो FA इक्वल टू 30 ऊपर जाएगा और 0.5 नीचे आएगा, तो कितना होगा देखो 300/5 पर, इस पॉइंट की जगह 0 लगा लिया यहाँ पर, तो कितना होगा 5 × 30, काटो मत बस इतना, तो FA कितना आएगा प्लस के 60 सेंटीमीटर। आंसर अब किस में निकाले, द्रव में, सेकंड पार्ट द्रव में फोकस। सूत्र लगाइए, F यानी FW, सूत्र तो 1/FW इक्वल टू ANG, और नीचे माध्यम का अपवर्तनांक, कौन सा माध्यम है, लिक्विड है, सॉरी है ना, द्रव में है तो FN, 1/FA इक्वल टू 1/FW, 1/FA इक्वल टू 30 × 10⁻⁴
एल ए एन एल माइनस नोटेशन ठीक है, 1/R1 माइनस 1/R2 कीजिए 1/FL ANG कितना 1, जितना स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करेंगे 1.5 है ANG, देखो ये रहा ANG, और ये ANL कितना 1.7, जिस माध्यम में डुबो रहे उसका अपवर्तन कितना ये लीजिए। बातें करने से ही टॉपर नहीं बन जाते, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। R1 कितना है -15 माइनस ये वाला सूत्र वाला, R2 कितना है -10, सोल्व कीजिए 1/FL कीजिए सोल्व, इसको यहाँ करेंगे तो 1.5 यहाँ -1.7/1.7, ये -1/15 हो जाएगा भाई, इस चिन्ह को ऊपर लगा नीचे कोई फर्क नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/10। ब्रैकेट के हल करते चले जाइए, कितना आएगा माइनस का बचेगा, देखो ध्यान से बहुत स्टूडेंट, ये 1.5 है ये 1.7 है, 1.5 और ये 1.7, तो कितना बचा, ये ज्यादा है माइनस वाला ज्यादा है तो ज्यादा मैं ऊपर रख लेता हूं, -1.7 और 1.5 कितना, 7 में से 5 गए 2 0, माइनस के बचेंगे ना, तो ये देखिए -0.2 जीरो लगाना चाहो लगा लीजिए 0.2/1.7, यहाँ देखिए क्या एलसीएम आ गया 30, एलसीएम आ गया 15 दूनी 30 -2 10 या 30 3, सोल्व कीजिए कितना होगा 1/FL इसे ऐसे लेने दीजिए -0.2 दशमलव से दशमलव काट लीजिए, दशमलव से दशमलव काट लो, हर स्टेप में थोड़ा थोड़ा हल करते चलिए। देखिए स्टूडेंट्स, जब इस स्टेप से इस स्टेप में आओगे तो थोड़ा थोड़ा हल करते चले जाइए, तो देखिए इस पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो 2 बचेगा ऊपर, और नीचे कितना बचेगा 17 बचेगा, माइनस तो साइन है ये, इस ब्रैकेट में तो आया ये, इसको हल कीजिए, इस ब्रैकेट को -2 है ये +3 है तो 1 बचेगा, प्लस का 1/30, सोल्व कीजिए, इसे पलट लीजिए तो कितना होगा FL इसे 17 × 30/2, और ये माइनस चिन्ह है 2 से इसे काट लो, कितना होगा 15, और स्टूडेंट्स देखिए 15 की आप इसमें क्या कर लीजिए मल्टीपल कर लीजिए, तो मल्टीपल कीजिए कितना होगा देखिए 15 सत्ते 135, 15 सत्ते 105 हासिल 10, 15 × 15 और 10 25, इतने सेंटीमीटर। चिन्ह कैसा होगा माइनस, साइन कैसा होगा माइनस, तो स्टूडेंट्स इसको आप ध्यान रखना, ठीक है ना, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज और देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसमें भैया चिन्ह माइनस आया तो ये तो ना तो लेंस उत्तर था ना अवतल था, तो ये अब किसकी भांति कार्य करेगा, माइनस चिन्ह आया तो अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा, यहाँ लिख भी दीजिए इसकी प्रकृति अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा, अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। कंप्लीट सवाल होगा स्टूडेंट्स, 5 नंबर का सवाल, ठीक है, आगे सवाल बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक नया सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे सवाल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेंस मेकर्स फार्मूले पर, कई बार आए हुए हैं, पढ़िए, ठीक है, हमें सवाल करना है, जब आप इतनी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको पता आप हर सवाल कर देंगे, ठीक है, तो शुरू स्टार्ट कीजिए, सॉल्यूशन प्रश्नानुसार, सॉल्यूशन प्रश्नानुसार आप सवाल पढ़ना शुरू कीजिए, पढ़िए, कांच के एक पतले लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, कितनी है 5 डायोप्टर, तो क्षमता लेंस की क्षमता को किससे रिप्रेजेंट करेंगे P से, कितनी 5 डायोप्टर,
कैपिटल D लगा दोगे डायोप्टर की जगह। अब इसमें चिन्ह प्लस आ गया, माइनस, उसने लेंस का नाम तो लिया नहीं। कांच के एक पतले लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। जब यह एक द्रव में डुबोया जाता है तो यह 85 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी लेंस की तरह कार्य करता है। अपसारी, इस बात का ध्यान रखना। देखो स्टूडेंट्स, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो कांच के पतले लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, ठीक है, तो ये 5 डायोप्टर होगी। अब इसे कौन से, जब ये द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव में डुबाने पर है ना, ये 85 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अपसारी लेंस की तरह कार्य करता है, अपसारी लेंस की जगह, ठीक। तो इसका मतलब ये प्लस है, क्योंकि अपसारी उसकी नेचर बदल गई ना, नेचर बदल गई उसकी, अपसारी लेंस की तरह कार्य करता है। और वैसे भी स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर वो साइन यहाँ पर इसने नहीं लिखा हुआ इसको, तो इसका मतलब ये प्लस है वो, लेकिन उसने गलती कर दी, उसे लिखना चाहिए। साइन जरूर होता है स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं होता जो किताबों में लिखा होता है वही सही है। यहाँ पर जब भी हम ऑप्टिकल पढ़ेंगे तो हमें चिन्ह जरूर लगाना है, प्लस, अगर नहीं लगाते तब भी प्लस ही माना जाता है, लेकिन हम लगाते जरूर है। तो ये कितना होगा, +5, ठीक। जब एक द्रव में डुबाया तो 85 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, तो द्रव में फोकस दूरी, द्रव में फोकस दूरी, द्रव में फोकस दूरी क्या क्या लिख दूं मैं, F, और यहाँ छोटा सा L बना दो। कितना है, 85 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर फोकस दूरी। कितने, अपसारी, देखो अपसारी लेंस की तरह, अपसारी का मतलब अवतल, अब मैंने दो की आपको आई थी, अभिसारी और अपसारी। अपसारी का मतलब क्या है, ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, क्या होती है, माइनस, साइन कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। आगे पढ़िए, यदि कांच का अपवर्तन, कांच यानी कि लेंस, कांच यानी कि लेंस का अपवर्तनांक, जिसे हम ANG से लिखते हैं हमेशा, 1.5, तो द्रव का अपवर्तनांक बताइए, ठीक है। द्रव यानी कि, द्रव यानी कि जिस माध्यम, द्रव, भाई द्रव का मतलब यानी कि माध्यम बन जाता है जिसमें हम, द्रव का अपवर्तनांक, यानी ANL, या माध्यम लिख सकते, ठीक, आसान। बस, तो द्रव के अपवर्तन के सूत्र अनुसार लगा दीजिए, अपवर्तनांक ज्ञात करना तो यहाँ कर दीजिए, लेंस के अपवर्तन के सूत्र लगा दीजिए, 1/F बराबर ANG अपॉन ANL, क्योंकि लिक्विड में है, -1, और क्या होगा, 1/R1 - 1/R, ठीक है। ये अब स्टूडेंट्स देखिए, बहुत उससे देखिए, लेंस में तो अपवर्तन ये हो जाएगा लेंस में, इससे पहले हमें क्या होगा, इसके लिए, क्योंकि उसने R1 और R2 नहीं दी हुई, क्या नहीं दी हुई, R1 और R2 नहीं दिया हुआ, तो इसलिए पहले इस क्षमता की 5 डायोप्टर है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सूत्र लगाएंगे। तो 5 डायोप्टर किस में देंगे, वायु में, वायु के लिए, वायु के लिए लगा लीजिए, वायु के लिए लेंस के अपवर्तन के सूत्र अनुसार, लेंस के अपवर्तन के सूत्र अनुसार लगाइए, वायु के लिए 1/FA = ANG आ जाता है सीधा, -1, जब यहाँ, क्योंकि एयर का, जब जो एयर का माध्यम नीचे लिखे ना उसका मान होता है, तो इसलिए R1 - 1/R, ये, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए 1, लेकिन उसने यहाँ क्या दी हुई है, पावर दी हुई है इसकी, ठीक है। तो पावर को आपको पता है, पावर कैसे लिखते हैं हम, P बराबर कितना, 1/F, लेकिन ये F मीटर में, F किस में है, मीटर में, तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम इसे ऐसे रख देते हैं। तो 1/P की जगह क्या रख देते हैं, 1/F, P की जगह क्या रख देते हैं स्टूडेंट्स, 1/F रख देते हैं, सॉरी 1/FA की, 1/FA की, यहाँ F कर दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा,
P बराबर 1/f होता है। ये लेंस की क्षमता का सूत्र ये होता है, क्योंकि हमने क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि क्षमता दे रखी है उसने। तो इस 1/f की जगह हम क्या लिख देते हैं, P लिख देंगे। तो ये लीजिए P मैंने मैं लिख देता हूँ, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ANG -1 और 1/R1 - 1/R2। देखिए स्टूडेंट, यदि मैंने डायरेक्ट 1/fa की जगह ये लिख दिया है तो इट मीन्स, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, ये R1 और R2 किस में होगा, मीटर में रखे पड़ेंगे। किस में रखेंगे, मीटर में। ठीक, तो आप इसे, ठीक है, इसे ऐसे रहने दीजिए। तो इतना आ गया। PA की जगह क्या रख दूं मैं, 5 रख देता हूँ, 5। ANG की जगह क्या रखता हूँ, 1.5 रखता हूँ, -1 1/R1 - 1/R2। थोड़ा सोल्व कर लीजिए। 5 बराबर ब्रैकेट में 0.5 आएगा। ये हमें अभी उसने दिया नहीं, R1 - 1/R2, तो जो का तो रख लीजिए। इक्वेशन नंबर, अब यहाँ पर आइए, ठीक है। अब हमने किस में लगा दिया, द्रव में। जब उसे द्रव में डुबो दिया तो द्रव में ये हो गया। तो देखिए इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाती है, 85 सेंटीमीटर। ये लीजिए 85, लेकिन ये सेंटीमीटर में है स्टूडेंट्स। किस में है, सेंटीमीटर में। तो इसे हम मीटर में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1/, क्योंकि ये हमने किस में रखा था, ये 1/R1 R2। चलो आप इसे 85 रख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो आपने 5 रखा है, ये जब हमने फोकस दूरी मीटर में ली है, तो यहाँ भी आप फोकस दूरी किस में लीजिए, मीटर में लीजिए, जिससे कि उनकी क्या हो जाएगी, यूनिट कट जाए। तो इसको कितने होंगे, देखो 85 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा, 85, और इसे कितने से डिवाइड करोगे, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को उसमें करने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए, मीटर में हो जाएगा। तो ये ऊपर चला जाएगा। ANG बताइए, ANG 1.5 है। ये हमें निकालना है ANL। देखो ANL हमें निकालना है, द्रव का अपवर्तनांक ANL हमें निकालना है। तो उसे आप ANL लिख लीजिए, जो का तो लिख लीजिए। ये 1/R1 - 1/R2। थोड़ा सोल्व कर लीजिए इसे, ये ऊपर जाएगा 100/85 इक्वल टू, इसे हल मत कीजिए क्योंकि दो जगह आ जाएगा, फिर बस इसे ऐसे लिखा रहने दीजिए 1.5। यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें ये निकालना है। अगर मैंने इसकी गुणा कर दो जगह आ जाएगा, आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। और ये लीजिए 1/R1 - 1/R2। इस स्टेप से स्टेप में पहुंचने के लिए बस मैं इसे यहाँ ले गया। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 2। बट डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 डिवाइडेड इक्वेशन 2 करो। देखो ये 5 है, ये 5 मैंने यहाँ रख दिया, अपॉन 100/85। ये लीजिए बराबर बराबर, यहाँ चिन्ह लगेगा। देखो स्टूडेंट्स, ये 0.5 है, बटे ये आएगा नीचे 1.5 अपॉन ANL -1। इसे बड़ा कीजिए, ये चीज जिसे हमें पता चले किसको किससे डिवाइड करा। और ये 1/R1 - 1/R2, इसमें भी 1/R1, तो ये कट जाएगा। तो ये आया, इसे सोल्व करते हैं। अब बताओ स्टूडेंट, ये ऊपर जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, 5 × 85/100। ये लीजिए, बल्कि बहुत अच्छा होता, हम काट लेते, कोई बात नहीं, 0.5। ठीक, इसे हम ऐसे कर लेते हैं 1.5। अब इसे ऐसे लिखते हैं अपॉन ANL -1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इससे ऐसे काट लो, 5 से 5 कट दो, 0.1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए स्टूडेंट्स, इसकी इसमें गुणा करोगे कितना होगा, 85। कितना आया, ये जो का तो लिखता हूँ 1.5 अपॉन ANL -1 इक्वल टू, जब मैं करके दिखा देता हूँ, 100 × 0.1 करके दिखा दिया कीजिए। 85 को ले जाइए, हर अगले स्टेप में एक एक करते चले जाइए। तो 1.5 अपॉन ANL -1, आपके बाद 85 को मैं उधर ले जा रहा, 100 की जब इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 एकम 100, अरे यहाँ पॉइंट लग जाएगा, अपॉन 85। ये नीचे जाएगा, थोड़ा थोड़ा हल करते चले जाइए। 1.5 अपॉन ANL। देखिए फ्रेंड्स, जब मैं इसको सोल्व करा तो मैं दो स्टेप करूँगा। एक तो इसे काट रहा हूँ 5 से, तो 5 से जब काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10,
और कितना आएगा 17, तो 2/17 ये आया, और ये माइनस इधर जाकर प्लस। ऐसे छोटे छोटे काम करते चले जाइए हर स्टेप में। तो कितना आएगा ये 1.5 अपॉन ANL इज इक्वल टू 17 एकम 17 और 2 19, 19/17, 17 एकम 17 और ये कितना हो जाएगा 2, तो ANL कितना आएगा, इसकी गुना हो जाएगी 1.5, देखो ये यहाँ चला जाएगा इंटू 17/19। अब क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर नहीं कटता, तो अब तो इसका यही तरीका है कि इन दोनों को गुणा की, तो गुणा करो इसे 17 पंजे 85, सॉरी 17 इसमें 15 सत्ते करो, 15 सत्ते 105 हासिल 10, और 15 एकम 15 और 10 25, ये अपॉन किसे डिवाइड कर दूं मैं 19, इसमें दशमलव यहाँ पर आ गया, कहिए 19 एकम 19, कितना बचा 15, 15 में से 9 गए 6, ये 6 ही बचा, पॉइंट लगा करके ये 5 डाल दिया, ठीक है। अब कितना चल जाएगा 65 में कितना चल जाएगा 19 कितना है स्टूडेंट्स, देखिए 19 57, ठीक है, और 19 चौक 76, ठीक है, 19 चौक 76। देखिए फ्रेंड्स, अभी मुझे अपनी गलती का एक पता चला कि जब मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है 19 चौक 76, यानी कि 19.3 आ रहा है, लेकिन क्योंकि उसकी प्रकृति बदल गई, कैसे होगा, पहले कैसा था वो प्लस था, यानी कि अभिसारी लेंस था, उत्तल लेंस था, और फिर अपसारी लेंस की, और प्रकृति जब बदलती है जब किसी द्रव को उसके माध्यम के अपवर्तनांक से क्या हो ज्यादा हो, जैसे ये लेंस है, ये लीजिए लेंस का अपवर्तनांक कितना दे रखा उसने 1.5, जब इसे ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक इस 1.5 से अधिक है, तभी तो प्रकृति बदलेगी, यानी कि जो इसके आसपास माध्यम है उसका अपवर्तनांक 1.5 से अधिक होना चाहिए, तो लेकिन मेरा कम आ रहा है, ठीक है, तो इट मींस एब्सोल्युटली रॉन्ग, कहीं गलती हुई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, गलती हमें बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो इसका मतलब कहीं गलती होती है, देखो गलती ढूंढते हैं आप, ओके, समझ गए ना स्टूडेंट्स मेरी बात। हमारा आंसर जो आना चाहिए लिक्विड का अपवर्तनांक, क्योंकि इसकी प्रकृति बदल रही है, और प्रकृति तब बदलती है जब माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक आए, मेरा आ रहा 1.3 और आना चाहिए 1.5 से ज्यादा, 1.5 से ज्यादा आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं गलती हुई है, देखते गलती ढूंढते हैं, ये हो गए इसमें। तो चिन्हों का ध्यान रखो, चिन्हों में विशेष रूप से गलती होती है, तो देखिए FL बराबर -85, द्रव में फोकस दूरी कितनी -85, तो यहाँ पर -85, FL की जगह माइनस, ये साइन, देखो गलती मिल गई, ठीक, तो -85, तो ये बस आप इसे सोल्व कर लीजिए, माइनस, ये माइनस होगा, ओके, और देखिए अब डिवाइड कर दिया हमने इसे, ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, माइनस करते चले जाइए, ये इधर की गुणा कर लिया आपने, तो इसमें ये यहाँ ले लो माइनस, ये लीजिए, ठीक, बस ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये जब इसे हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -85 को इधर ले जाएंगे, ठीक, देखो अब स्टूडेंट्स कभी कभी होता है कि जब सर इधर ले साइन नहीं, साइन ये गुणा का चिन्ह ज्यादा प्रभावी माना जाता है, ठीक है ना, गुणा में जब होता है -85, तो ये स्टूडेंट्स कितना, ये माइनस के ये माइनस आया, ये माइनस है ना, ये माइनस, तो ये माइनस आया, ये प्लस है ही, ठीक, अब करो, देखो 17 एकम 17, 17 में से 2 गए, कितने बचेंगे 15, 17 एकम 17, यहाँ माइनस है ये, तो 17 एकम 17, 17 में 2 गए 15 प्लस 15/17, अब देखिए कितना, देखिए कितना आसान होगा, 15 से 15 कट जाएगा, 0.1 आ जाएगा, इसकी गुना हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा ANL = 17 गुना 0.1, तो ANL कितना आ जाएगा 1.7, मात्रा कोई होता नहीं, तो देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उस गलती ने हमने आपको एक स्ट्रॉन्ग बताया, सिखाया कि हम गलती नहीं करेंगे, अगर उस प्रकार की गलती हो जाएगी तो हम अपने आप को गलती चेक कर सकते हैं, ठीक, पहले 1.3 आया था जो कि रॉन्ग था, क्योंकि हमारी कंडीशन के अनुसार, तो कितना आया 1.7, अब तो ज्यादा आ गया, तो ये 100% ठीक होगा, तो आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, मेरी वीडियो को
अंत तक देखिए और कोई भी स्टूडेंट इट रैंडम कहीं से ना देखे, एक सीक्वेंस से देखे। मैंने हर लेसन की अलग अलग वीडियो बनाई हुई है और उसमें बहुत अच्छी तरह डाला हुआ है कि गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन पार्ट 1, गोलीय पृष्ठ पर पार्ट 2, पार्ट 3, यानी कि एक चैप्टर पे कितनी वीडियो है उसमें साफ पता चल जाता है। ठीक है, तो आप जब भी कोई वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल एक लगातार देखेंगे, पहले पार्ट 1 देखेंगे, फिर पार्ट 2 देखेंगे, फिर पार्ट 3 देखेंगे, ऐसे ही फिजिक्स तैयार होगी। इट रैंडम ऐसे नहीं कहीं से भी देखना शुरू कर दे, कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप मुझे दोष ना देना। इट्स ओके, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।